आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल में उतरने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो अष्टावक्र मुनि की शिक्षाओं का सार है और हर साधक के मन में कभी न कभी जरूर उठता है। तो सवाल सीधा सा है, अगर आत्मा मतलब हमारा असली स्वरूप कुछ करता ही नहीं, बस एक साइलेंट विटनेस है, एक साक्षी है, तो फिर वो है ही क्यों? उसकी जरूरत क्या है? उसका काम क्या है? और ये सवाल कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। हमारी पूरी खोज की, हमारी सारी उलझन की जड़ असल में इसी एक प्रश्न में छिपी हुई है। अष्टावक्र के हिसाब से हमारी सबसे बड़ी भूल ही यही है। हम आत्मा के लिए कोई काम, कोई फंक्शन ढूंढने लगते हैं, जैसे वो कोई मशीन हो, जबकि आत्मा कोई वस्तु नहीं है। वो चेतना है जिसके प्रकाश में ही सारे काम संभव होते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि आत्मा है क्या? और यहीं से हमारी खोज का अगला पड़ाव शुरू होता है, ये समझना कि आत्मा साक्षी है, करता नहीं। उसे उसके काम से नहीं, उसके होने से ही जाना जा सकता है। तो ये साक्षी क्या है? सोचिए, एक सिनेमा का पर्दा, उस पर पूरी फिल्म चलती है, खुशी, दुख, लड़ाई, सब कुछ। पर क्या पर्दे पर कोई असर पड़ता है? नहीं। आत्मा बिल्कुल उस पर्दे की तरह है। वो मौन है, शांत है, वो बस देखती है, बस जानती है। अब जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है कर्ता, यानी हमारा मन, हमारा अहंकार, जो हर पल बदल रहा है। आज खुश है, कल दुखी, जो काम करता है और फिर उसका फल भी भोगता है। और दूसरी तरफ है साक्षी, हमारी आत्मा, जो हमेशा एक जैसी है, समय से परे है, वो बस देखती है। पुरानी ग्रंथों में इसे समझाने के लिए बहुत खूबसूरत मिसालें दी गई हैं। जैसे सूरज, वो पूरी दुनिया को रोशन करता है, लेकिन दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें वो शामिल नहीं होता। या फिर आकाश, सब कुछ उसी के अंदर है, बादल, तारे, तूफान, पर आकाश हमेशा अछूता रहता है। आत्मा बिल्कुल वैसी ही है। रामायण में भगवान राम की जिंदगी को देखिए, कितनी उथल-पुथल, कितना संघर्ष, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि उनके भीतर एक गजब की शांति थी, एक स्थिरता थी। ये वही शांति है, साक्षी भाव में टिकने से जो मिलती है, जो बाहर के हालात से बदलती नहीं। ठीक है, मान लिया कि आत्मा सिर्फ देखती है, कुछ करती नहीं, तो फिर एक सवाल खड़ा हो जाता है, ये सब कुछ कर कौन रहा है? और ये हमें हमारी खोज के तीसरे हिस्से में ले आता है, प्रकृति का खेल। ये एक लॉजिकल सवाल है ना? अगर मैं मतलब आत्मा कुछ नहीं कर रही, तो फिर ये जो हाथ पैर चल रहे हैं, ये जो मन सोच रहा है, ये जो भावनाएं उठ रही हैं, ये सब कौन कर रहा है? अष्टावक्र कहते हैं कि ये सारा काम प्रकृति का है। प्रकृति मतलब द डायनामिक एनर्जी ऑफ नेचर, जो अपने 3 गुणों सत, रजस और तमस की वजह से लगातार कुछ न कुछ करती रहती है। ये उसका स्वभाव है, उसकी मजबूरी है। और इसी बात की पुष्टि भागवत गीता भी करती है। उसमें साफ साफ कहा गया है कि सारे कर्म प्रकृति के गुणों से ही होते हैं, पर जो अज्ञानी है, जो भ्रम में है, वो अहंकार के कारण मान लेता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ। तो क्या इसका ये मतलब है कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं, सब कुछ करना छोड़ दें? नहीं। और यहीं पर हम सबसे जरूरी, सबसे प्रैक्टिकल हिस्से में आ रहे हैं, बिना कर्ता भाव के कर्म कैसे करें।